You can start it. Okay, praise God. I thank you and praise you, Abba Father, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के नाम से हम ये प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, इस समय के लिए जब हम जुड़े हैं। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जुड़े हों, मिलते हैं आपका नाम, आपका वचन सीखने के लिए, तो आप उस बीच हो। हम जानते हैं और ये मानते हैं, ईमान रखते हैं कि आप हमारे साथ अभी हो और हमें आपका वचन सीखने के लिए सहायता कर रहे हो। ये आपका वचन बहुत ही सरल और आसान बना दीजिए, ताकि हम इसे ना ही सीखे समझे, पर इसे अच्छी तरह से याद भी करके औरों को समझाएं। Praise the Lord. I Praise thank the you, Lord. Father God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord, that your word says where 2 or 3 are gathered in my name, you are with us. And I believe, O Lord, that you are with us right now and are blessing this time where we all have gathered to praise you, to glorify you, to learn your word. And I believe, O Lord, that whatever you teach us, you make it so easy for each one of us to understand, that we not only listen to it and hear it and understand it, but we are also able to remember it and share it with others. For your word says that whatever we are comforted with, we the same comfort we share it with others. Thank you, Jesus. We make this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Shall we start praying in tongues for a bit? Yes. Brother Jude, Sister Manju. Yes, sister. Yes, yes. Yes, sister. Okay, let's pray in tongues. Please unmute your mic. Praise you, Hallelujah. 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 hallelujah, Lord, hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Thank Hallelujah. Hallelujah.
Hare Mashimbalanga Marabashambari Marala Hari Dara Shimbarala Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mighty God, Heavenly King, Jesus, sweet Lord, precious Lord, precious Jesus, sweet Spirit, sweet Spirit, sweet Spirit. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Praise the hallelujah. Lord. Praise the Lord. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तो आज शाम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आज शाम को मैंने सोचा कि हम ये जॉन यूहन्ना चैप्टर 11 जो प्रभु यीशु के जो बहुत ही अजीज दोस्त हैं उनके बारे में, उनकी मौत के बारे में ये जो वचन है हम सीखते हैं। मैं काफी इंस्पायर हुई थी, काफी ब्लेस्ड, मैं आशीषित हुई थी जब मैंने ये टीचिंग इंग्लिश में सुना जो शायद आया। तो मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि हम हिंदी बात करने वाले, हिंदी समझने वालों के लिए भी हम ये जाने, ये सीखें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम चलते हैं यूहन्ना विच इज जॉन चैप्टर 11। सिस्टर मंजू आप हमारे साथ हैं? आप हो? Yes, प्रेज द लॉर्ड। आपको सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है?
Yes. प्रेज लॉर्ड। ओके, तो सिस्टर Manju. मंजू आप पढ़ेंगी कि मैं पढ़ूं? अच्छा, कोई बात नहीं, आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो रहेगा शायद, तो मैं ही पढ़ लेती हूँ, ठीक है। बेथनिया का लाजर नाम का एक व्यक्ति बीमार था। यह वह नगर था जहां मरियम और उसकी बहन मार्था रहती थी। मरियम वह स्त्री थी जिसने प्रभु पर इत्र डाला था और अपने सिर के बालों से प्रभु के पैर पोंछे थे। तो अभी देखिए, इसमें एक थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात यह है कि लाजरस का जो जिक्र है उसकी मौत का, वो इस वचन में 11 में लिखा है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है, लेकिन इसके ऊपर हमें थोड़ी और पढ़ाई करनी पड़ेगी कि ये जो ब्रैकेट में है ना, दूसरा वचन कि मरियम वो स्त्री है जिसने प्रभु पर इत्र डाला था। इत्र यानी कि जो बहुत महंगा परफ्यूम होता है, जो एक्चुअली में इत्र यानी तेल जैसा होता है, जो बहुत ही महंगा, नॉर्मल परफ्यूम नहीं है ये आप जितने मतलब जितने साल आप रखेंगे इसको बंद करके, ये रहता है। This is not a normal perfume. Okay, it's more oil based. सालों साल रहता है ये इत्र। हम ये जानते हैं क्योंकि यहाँ पर इस गल्फ रीजन में इत्र जो है वो बहुत कम देशों से आता है, जैसे इंडिया, ईरान, ये देशों से आता है, मोस्टली एशिया में बनता है। तो लेकिन आश्चर्यजनक की बात ये बात है, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट the verse about Mary pouring the expensive perfume on our Lord's feet is in the next chapter. It's in chapter 12. However, the first sentence, जो पहला सेंटेंस है, वो उस मैरी के बारे में बोल रहा है जो उसने अपने बालों से प्रभु के पैर पोंछे थे, जबकि उसका वाक्य 12वें चैप्टर में है। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू ड्वेल मोर। अभी बेथनी करके एक जगह थी जहां पे लाजर नाम का एक व्यक्ति बीमार था। ओके, अभी प्रभु यीशु जो है वो सारे इज़राइल में घूम रहे थे, अपने पिता परमेश्वर के बारे में सुसमाचार दे रहे थे, गुड न्यूज दे रहे थे कि और लोगों को चंगाई दे रहे थे और सुसमाचार दे रहे थे कि वही मसीह है और वो आए हैं इस दुनिया को पाप से बचाने। यस, तो वो अभी बेथनी एक जगह है जहाँ पे लाजरस बीमार था। और ये लाजरस है कौन?
ये लजार है कौन? ये प्रभु यीशु का दोस्त है। जैसे हमारा वो शोले का है ना, धर्मेंद्र और अमिताभ, जिगरी दोस्त, हड्डी वैसे दोस्त। टाइप का था ना। हाँ, एकदम। तो मरियम, तो ये लाजरस वही मरियम और मार्था का भाई था। ओके। तो आपको याद है सिस्टर फ्लोरी ने हमें ये सिखाया था, ये वचन जहाँ पे मरियम प्रभु के पाँव के यहाँ पे बैठ के उनका वचन सुनती है, जबकि मार्था अपने किचन में बहुत बिजी होकर प्रभु को मतलब थोड़ा सा इरिटेट होकर पूछती है कि क्या आपको इतना भी एहसास नहीं होता कि आप मरियम को क्यों नहीं बोलते कि मुझे यहाँ पे आके मदद करे, है ना। हाँ। वो अगले चैप्टर में है, लेकिन उनका ही भाई लाजरस था जो प्रभु यीशु के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है। तो इन बहनों ने यीशु के पास एक समाचार भेजा। ठीक है। सो द सिस्टर्स सेंट वर्ड टू जीसस कि हे प्रभु, जिसे तू प्यार करता है वह बीमार है। तो इन्होंने क्या कहा, बहनों ने क्या कहा अपने समाचार पत्र में? अभी कबूतर जा 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 करके वो उन्होंने कोई कबूतर तो नहीं भेजा, कोई आया, है ना, समाचार लेकर कि जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका दोस्त लाजरस बीमार है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा भाई बीमार है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हे प्रभु, जिसे तू प्यार करता वह बीमार है। ठीक है, आगे देखते हैं। यीशु ने जब यह सुना तो वो बोला, यह बीमारी जानलेवा नहीं है। Amen. ये दिस सिकनेस विल नॉट एंड इन डेथ। Amen. तो ये कौन सा जानलेवा का बात कर रहे? विच डेथ इज जीसस टॉकिंग अबाउट? ये मेरे हिसाब से ये जो क्या कहते हैं, जो अपना नॉर्मल मौत है ना, हाँ, जो हम लोग वर्ल्डली या earthly. अर्थली, जो यहाँ पे हम फ्लैश में, हम अभी के टाइम पे इस जहां में जिसने जन्म लिया वो मरेंगे, लेकिन जो आत्मिक मौत है उस मौत का जिक्र प्रभु यीशु कर रहे हैं कि ये मौत, ये जो बीमारी है, ये जानलेवा नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए है। तो इसका मतलब, नो, इट इज फॉर गॉड्स ग्लोरी, सो दैट गॉड्स सन may be glorified through it। तो इसका मतलब प्रभु यीशु को जब ये समाचार मिला कि उनके दोस्त
बीमार हैं, तो ऐसा नहीं कि वो उठ के तुरंत ही चले गए कि चलो चलो मेरा मेरा भाई मेरा दोस्त बीमार है तो चलो अभी के अभी चलते हैं। जैसे हम जनरली इस टाइम पर हम लोग मतलब कोई भी हमें अगर हमारा जिगरी दोस्त हो, हम सारी ऑफिस का काम छोड़ के या हमारे घर का काम छोड़ के हम लोग ट्राई करेंगे कि हम हमारे अजीज दोस्त के पास तुरंत ही पहुंचे कि उसको कोई कोई जरूरत आन पड़े। और जबकि मैं जानता हूं कि मैं मसीह हूं और मैं उसे बचा सकता हूं इस बीमारी से, तो क्यों ना मैं अभी के अभी निकलूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु को मालूम है कि क्या होने वाला है, लेकिन उसका उसके मन में ये बात आई कि उन्होंने ये कहा अपने मुंह से कि ये जानलेवा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर यानी कि वो अपने पिता को महिमा टू ग्लोरीफाई गॉड, पिता परमेश्वर को महिमा प्रकट करने के लिए, और जो पिता परमेश्वर के पुत्र है वे स्वयं थे, है ना, उनको महिमा प्राप्त हो सके। अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने, लोगों को पता नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने इससे पहले भी अम, एक एक औरत है, उनके उसके बेटे को मौत से बाहर निकाला था। जकारियस की बेटी को बचाया था, मौत से बाहर निकाला था, उनको फिर से जी उठी वो। और लोगों के सामने कितने लोगों को उन्होंने चंगाई दी थी, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने ये अपने मुंह से कहा कि ये जानलेवा नहीं है, लेकिन ये प्रभु को ग्लोरीफाई, महिमा को प्रकट करने के लिए है। तो उनको पता है कि प्रभु की योजना हमारे लिए हमारे जहन से कहीं बढ़कर है। हम जो योजना बनाते हैं, हम जो प्लान्स करते हैं, वो इस धरती के लायक है। मतलब जो हमें समझ आए, हमारा कितना लिमिटेशंस होता है ना, तो हम प्लान बनाते। जब भी हम लोग समझो एक घर बनाने का प्लान बनाया, ठीक है, तो हम लोगों के पास वो घर बनाने का प्लान क्या होता है कि हमारे पास इतनी सी जगह है ना, कि समझो हमारे पास 300 स्क्वायर मीटर है। 300 स्क्वायर मीटर में हमने घर बनाना है, तो उसका प्लानिंग चालू करते हैं हम लोग। नीचे 2 बेडरूम बनेगा, किचन बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, ऊपर 2 माले बनाएंगे हम लोग, ठीक है, इसमें वरांडा होगा। तो हमारी सोच क्या है इस दुनिया की, है ना, और वो बहुत ही सीमित है। इट इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। थैंक यू जीसस। लेकिन क्या प्रभु यीशु का और पिता परमेश्वर जो योजना बनाते हैं, क्या वो सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सृष्टि खुद ही बनाई, ये सारा जहां उन्होंने बनाया। तो उनका प्लान खत्म होने से शुरू होने से पहले खत्म जो होता है, और दोनों साइड का उन्हें पहले से ही पता है। इसीलिए प्रभु यीशु यहाँ पे बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, और उन्होंने ये बोला अपने मुंह से कि ये तो मस्त, मतलब एकदम अपॉर्चुनिटी है कि
ये कोई साधारण बात नहीं है. This is going to end up in something greater than what we as humans think, because our human thinking is limited, but God's, the way he plans, the way he thinks, the way he envisages us or envisions us is much greater and much higher. His wisdom is incomparable. Praise God. तो आगे चलते हैं. यीशु मार्था, उसकी बहन और लजार को प्यार करता था. प्रेज गॉड. ये कितनी अच्छी बात है कि यीशु मार्था, उसकी बहन मरियम और लजार तीनों को प्यार करता था. तो फिर भी वो नहीं चले. तो हम जो माए हैं, अभी हमको अगर पता चले कि मेरा भाई, मेरा दोस्त जो मतलब मेरे भाई जैसा है, वो बीमार है, तो हम लोग तो मतलब सारी दुनिया एक तरफ करके हम लोग भाग उठेंगे, है ना, उसकी मदद करने. लेकिन यीशु का प्रेम उससे ज्यादा अपने पिता परमेश्वर के लिए है, उनके वचन और उनकी महिमा के लिए है. तो वही प्रेम वो यहाँ दर्शाते हैं. वो हमसे ये कह रहे हैं कि सबसे पहला, सबसे प्रथम जगह प्रभु पिता परमेश्वर को दो, तो तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. तो यीशु लजार को भी प्यार करता था. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. यानी इसलिए जब उसने सुना कि लजार बीमार हो गया है, तो जहां वो ठहरा था 2 दिन और रुका. कॉन्ट्रडिक्टिंग है ना. छठा और 5वें और 6ठे वर्ष में देखो, प्यार भी करता था, लेकिन समाचार मिलने पे और 2 दिन रुका. क्यों? क्या ये मतलब बेहतर नहीं होगा सिस्टर मंजू कि वो तुरंत ही निकल जाए, जीते जी, मतलब उसको बीमारी से निकाले. अभी अगर एक आदमी मरने पे आया, मतलब मरने पे उसने ये अपनी बहनों को बोला होगा कि मैं अभी ये सह नहीं सकता हूँ, ये पीड़ा सह नहीं सकता हूँ, तुरंत यीशु को बोलो, समाचार भेजो कि मैं बीमार हूं. तो आप सोचो कि उस टाइम पे लोगों को रास्ते पर चल के जाना होता था ना. यस. तभी उस टाइम पे ना मोबाइल वीडियो कॉल, अब जूम, स्काइप, वो तो था नहीं. वो टाइम पे तो मतलब अपना मैंने प्यार किया वाला कबूतर भी नहीं था. कबूतर जा मेरा सब लेटर लेके जा, वो भी नहीं था. तो बात कैसा करेगा, है ना. तो कितना ऑलरेडी टाइम पास हो गया होगा जब तक प्रभु को ये लेटर मिला. और ये लेटर मिलने के बाद भी, लेटर मिलने के बाद भी प्रभु जो उनसे इतना प्यार करता था, वो और 2 दिन रुका.
फिर यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, आओ हम यहूदिया लौट चलें। तो इसका क्या मतलब हो गया? And then he said to his disciples, let us go back to Judea. अभी बेथनी किधर है और जुडेया किधर है? किसी ने देखा क्या मैप पे? गूगल मैप था क्या वो टाइम पे? जीपीएस सिस्टम था क्या? नहीं था। नहीं ना, गाड़ी लेके निकलते हम लोग। हाँ, मुझे मालूम है फ्लाइट ये टाइम पे निकलने वाली है तो मैं झट से पहुंच जाऊंगा, ऐसा सोचा क्या वो टाइम पे? नहीं ना, मुझे तो डिस्टेंस भी नहीं मालूम, यानी कि जहां पे भी जाना है चल के जाना है। सही है। तो आप सीक्वेंस सोचिए, मेरा अजीज दोस्त, भाई जैसा दोस्त, लेटर मिला कि वो बहुत बीमार है। फिर मैं निकलता नहीं हूँ, मैं उधर ही रहता हूँ। उधर ही रहने के बाद मैं मेरे साथ है लोग, उनको बोलता हूँ कि चलो हम लोग जुडिया वापस जाते हैं। यानी कि वो उनके मन में कुछ तो चल रहा है ना, कुछ अच्छा, उनका प्लानिंग, उनको पता है कि क्या होने वाला है। उन्होंने ये अपने मुंह से कहा है कि ये तो जानलेवा नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए है। और पिता परमेश्वर ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पिता परमेश्वर के पुत्र को महिमा प्राप्त होगी, क्योंकि उनके वो जो यहूदी लोग जैसे बोलते हैं ना, कितना भी उनके सामने करो, साथ में करो, वो प्रभु यीशु को मसीहा मानने से कतराते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, ग्रम्बल करते हैं। मतलब 25% मानेंगे, बाकी के नहीं मानेंगे। उन लोग कंप्लेन करते हुए चले जाएंगे। वो लोग ये नहीं देखेंगे कि प्रभु ने किसी को अभी अच्छा किया, कुछ अच्छा नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे, अरे आज तो संडे है, तुमने आज क्यों किया? तुम्हारे शिष्य आज तो क्या बोलते हैं, आज तो सैबत डे है, तो तुमने आज ये क्यों किया, तुमने आज वो क्यों किया? आज काम करने का, अकॉर्डिंग टू द लॉ आज काम नहीं करने का है। ये सब उन लोग के जहन में आता है। कुछ भी कर लो, उन लोगों को ग्रम्बल करने में चैंपियन लोग हैं, है ना। तो प्रभु ने कहा चलो इनको बताने के मतलब बताना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली में हूं कौन। हाँ, इस पर उसके अनुयायियों ने उससे कहा, हे रब्बी, कुछ ही दिन पहले यहूदी नेता तुझ पर पथराव करने का यत्न कर रहे थे और तू फिर वहीं जा रहा है। तो 8वें वर्ष में उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके साथ में जो है अपोस्टल्स, एक्चुअली वो कह रहे हैं, बट रबाई, a short while ago the Jews there tried to stone you and yet you are going back. तो वो कहाँ जाने की सोच रहे? जुडेया, जहां पे थोड़े दिन पहले ही उन्होंने वहां पे कुछ किया था, अच्छा काम किया होगा बिल्कुल। और ये जो यहूदी लोग हैं उनको पत्थर मार के उनकी जान लेने वाले थे, और आप
बोल रहे हो कि आपको वहीं पे जाना है, तो ये फुल कंफ्यूजन है ना। तो अभी इस कंफ्यूजन में अपने मतलब उनके जो डिसाइपल्स हैं वो कह रहे हैं कि आप थोड़े दिन पहले ही आपने कुछ वहां पे मिरेकल किया था, और ये यहूदी आपको पत्थर मार के आपको मारने वाले थे, और आपको वहीं जाना है। क्यों? क्योंकि सिस्टर मंजू कुछ आइडिया है क्यों? आगे होगा शायद, पता नहीं सिस्टर। क्या? मैंने सुना नहीं बराबर से सिस्टर। सिस्टर पता नहीं। पता नहीं, फाइंड आउट हाँ। करते हैं आगे, ठीक है। यीशु ने उत्तर दिया। सिस्टर मैं हेल्प कर, मैं पढ़ दूं थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर ऊपर कीजिए थोड़ा सा। हाँ एक मिनट। हाँ 9वां वचन। हाँ ठीक है सिस्टर, पढ़ रही हूँ ना। हाँ पढ़िए पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, क्या एक दिन में 12 घंटे नहीं होते हैं? यदि कोई व्यक्ति दिन के प्रकाश में चले तो वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस जगत के प्रकाश को देखता है। हाँ आगे पढ़िए। पर यदि कोई रात में चले तो वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। हाँ, तो जीसस आंसर्ड, आर देयर नॉट 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light. इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग एक फिर से एक बार पढ़ती हुआ मैं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या एक दिन में 12 घंटे नहीं होते हैं? यदि कोई व्यक्ति दिन के प्रकाश में चले तो वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस जगत के प्रकाश को देखता है। देखिए, दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 12 घंटे शाम से लेकर अगली सुबह तक 12 घंटे अंधकार होता है ना। और 12 घंटे जब से सूर्य उदय क्या कहते हैं, सनराइज को, सूर्य उगता है, सूरज उगता है, उस टाइम से लेकर सूरज डूबने तक लोगों को प्रकाश दिखता है ना। तो यदि रात में चले तो वह ठोकर खाता है, क्योंकि उस वक्त प्रकाश नहीं है। तो ये तो मतलब समझने वाली बात है कि प्रभु ये कुछ कहना चाहते हैं। ये एक छोटा सा दृष्टांत जैसे है कि 12 घंटे तो हैं, लेकिन जब भी प्रकाश है तब आप चल सकते हो, लेकिन जब अंधकार है
तभी आप नहीं चल सकते। तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम के लिए हमने, उस वक्त के लिए हमने रुकना है। इस मेरा ये आज का टॉपिक का आज की जो सीख है उसका टॉपिक क्या है मालूम है? परफेक्ट टाइमिंग। प्रभु यीशु का परफेक्ट टाइमिंग, मतलब सही समय। Yes, sister. हम जो earthly, जो इस जहाँ के हैं, हमारा टाइमिंग और प्रभु का टाइमिंग बहुत ही अलग है। क्यों? क्योंकि हम जब भी प्रार्थना करते हैं कि लॉर्ड हमें चंगाई दे दो, लॉर्ड मेरा काम, मुझे जॉब से निकाला गया, ऑलरेडी 2 महीने हो गए, तो मुझे प्लीज ये 1 हफ्ते में जॉब दिला दो, या मेरा क्या कहते हैं, मेरा लोन, मेरा अकाउंट में पैसे नहीं है, तो कुछ भी करके ये टाइम तक मुझे पैसे भरने हैं। तो हमारी सोच कितनी सीमित है ना। लेकिन Yes, sister. प्रभु का जो टाइमिंग है वो सीमित नहीं है, उनका टाइमिंग Praise God. परफेक्ट है, परफेक्ट। तो वो जब भी समाचार मिलने के बावजूद वो 2 दिन रुके, 2 दिन रुकने के बावजूद वो उस जगह वापस जाने को तैयार हैं जहाँ पे यहूदी उनको पत्थर से मारने वाले थे। वो ये सब करने को तैयार है क्योंकि वो जानते हैं कि पिता परमेश्वर की योजना इससे महान है, और उनको और उनके बेटे यानी खुद मसीह, यानी खुद यीशु, उनको महिमा मिलेगी। इसीलिए वो ये करते हैं ताकि लोगों की आंखें खुल सके। अभी तो मतलब वो उन्होंने मतलब उन बाकी के लोगों ने तो देखा है, दिन में जो हुआ है उन्होंने देखा है। क्योंकि जब वो जकारियस की बेटी को जब भी मौत से उन्होंने निकाला, तभी क्या बोला था, ये तो सोई है, उठ जाओ। हाँ. उसकी मौत तभी की तभी हुई थी, सही है। तो लेकिन अब क्या होता है, अभी प्रभु दिन जाने देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि लाजरस तो वाकई में मर गया है, ये मौत में नहीं बदलेगी, है ना। तो उसने यह कहा और फिर उसने बोला, हमारा मित्र लाजर सो गया है, पर मैं उसे जगाने जा रहा हूँ, है ना सिस्टर। Sister. तो प्रभु को ये पता चल गया कि यहाँ पे प्रभु बोलते हैं कि वो सो गया है, इसीलिए वो कहते हैं कि चलो दिन में तो दिखाई देता है, लेकिन रात में है, रात में उस वक्त जब भी लाइट, जब भी प्रकाश नहीं होता, एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सक्यूज मी, Bless you. सब सारे पुर्जे हिल गए मेरे 2 सेकंड के लिए। तो पर यदि कोई रात में चले तो वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। तो वो ये
और अगले वचन में इंटरेस्टिंग है ना सिस्टर कि अभी को पता भी चल गया कि लाजरस सो गया है, तो इस टाइम पर भी प्रभु नहीं चलते हैं उसकी तरफ, है ना। Yeah. Our friend Lazarus has fallen asleep, but Yes. I'm going there to wake him up. Amen. तो सिस्टर मंजू 12वां वचन पढ़िए ना प्लीज। हाँ। फिर उसके शिष्यों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि उससे नींद आ गई है तो वह अच्छा हो जाएगा। आगे भी हाँ हाँ हाँ। यीशु लाजर की मौत के बारे में कह रहा था, पर शिष्यों ने सोचा कि नींद की बात कर रहा था, हाँ तो इसलिए फिर हाँ तो देखिए, वही मैं कह रही थी कि 11वें वचन में प्रभु कह रहे कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, और मैं उसे जगाने जा रहा हूं। तो उनके शिष्यों ने कहा कि प्रभु, यदि उससे नींद आ गई है तो वो अच्छा ही हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो तो मतलब हम लोग भी ऐसे बहुत बार बोलते हैं ना, मेरा सर दर्द कर रहा है, तो मुझे दवाई नहीं लेनी, मैं अगर थोड़ी देर सो जाऊंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। कितनी बार हम लोग ने ये बोला है ऐसे। बोलने के बजाय हम लोग क्या बोलते हैं, चलो हम लोग थोड़ा सो लेते हैं और मैं उठूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है नींद आ गया तो हमारा सिस्टम शट डाउन हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हाँ, रेस्ट मिलता है बॉडी को थोड़ी देर, ठीक है, लेकिन क्या प्रभु उस बारे में बात करें? क्या वो नॉर्मल सोने के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं उनको पता चल गया है कि लाजरस की मौत हो गई है। फिर उसके शिष्यों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि उसे नींद आ गई है तो वह अच्छा हो जाएगा। यानी अगर उसे नींद आ गया है तो वो अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग अभी वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे उन्होंने सोचा होगा। लेकिन प्रभु यीशु उसकी मौत के बारे में कह रहे थे, पर शिष्यों ने सोचा कि वो स्वाभाविक नींद की बात कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल नींद जो हम लोग रोज सोकर उठते हैं, रोज रात को सोकर सुबह उठते हैं, वैसे टाइप का नींद। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। जो 14th वचन है, सिस्टर मंजू 14th और 15th पढ़िए प्लीज। इसलिए फिर यीशु ने उनसे स्पष्ट कहा, लाजर मर चुका है, मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं कि मैं वहां नहीं था, क्योंकि बस। अभी प्रभु ने उनको सीधे सीधे बोला कि मेरा जो दोस्त है लाजरस
जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ वो मर चुका है। तो ये कोई आया उनको बताने के लिए? नहीं। तो वो है कहाँ पर? वो जुड़ेया में, है ना? यस सिस्टर। वहां पे है। 2 दिन ठहरने के बाद, तो कितना टाइम बीत गया ऑलरेडी। उनको वो लेटर मिलने के बाद, वो जाने के बाद, 2 दिन रुकने के बाद, वो कह रहे हैं कि लाजरस मर गया है और तुम्हारे लिए मैं प्रसन्न हूं कि मैं वहां नहीं था। अब ये कितनी मतलब हमारे, अगर हम हमारे जो सोचने का ढंग है, जो हम दुनियावी दुनियावी लोग हैं, हम ये बुरा, या हमको ये कितना बुरा लगेगा कि मैं पिता परमेश्वर का एकमात्र बेटा, जिसमें ये जिसमें ये मैं अधिकार से मैं लोगों को मौत से निकालता हूं, वो कह रहे हैं कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया। ओके। और मतलब जो दुनियावी में लोगों की, मतलब हमारी सोच के बारे में बोल रही हूँ, प्रभु के सोच के बारे में नहीं। अगर हम वहां होते उस टाइम पे, तो हमारे मुंह से तो ये जरूर निकलता, एक कैसा आदमी है, इतना अच्छा दोस्त, भाई जैसा दोस्त, उसका इतना बुरा खबर आया और इसने टाइम वेस्ट किया, जबकि इसके हाथ में था उसको बचाने का, लेकिन कुछ किया नहीं। घूम रहे बस इधर ही एरिया में, वो एरिया में टाइम पास कर रहे। ये हम लोग बोलते थे ना, दुनियावी लोग, अभी के दुनिया के लोग। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि मैं तो प्रसन्न हूं कि मैं वहां नहीं था। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मतलब आंखें खुल सके, ताकि तुम विश्वास कर सकोगे, है ना? क्योंकि अब तुम मुझ में विश्वास कर सकोगे। तो आओ अब हम उसके पास चलें। So that Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him. तो क्या उन्होंने ये बोला? अभी अभी आपने नोटिस किया होगा कि हॉस्पिटल में जब भी किसी की मौत होती है ना, तो तुरंत ही उसी वक्त वो लोग है ना, हॉस्पिटल के लोग, वो जो मरे हुए आदमी है ना, मरा हुआ जो इंसान है, भले ही वो पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको नाम से पुकारते ही नहीं है। वो नाम छोड़ के तुरंत ही क्या बोलना शुरू करते हैं? बॉडी, है ना? क्या बोलते हैं वो हॉस्पिटल वाले लोग? क्या बोलते हैं कि आपके भाई की मौत हो गई और आप बॉडी क्लेम करने आ जाइए, या आपका फलाना फलाना जो भी आपने रजिस्टर किया था, बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाएगी। क्या कोई ऐसे नाम से पुकारता है? नहीं, कोई नहीं। नहीं। तो नहीं बोलता है कि देखो आपका भाई या दोस्त, उसकी मौत हो गई है, उसका नाम नाम से पुकारेगा? नहीं ना।
वो तो सीधा नहीं। कहते हैं कि आप बॉडी, बस वो उसको बॉडी का नाम दे देते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं लाजरस इज डेड, लेट अस गो टू हिम, यानी प्रभु के लिए वो, प्रभु कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे उनके शिष्य और जो उनके साथ में हैं उनका विश्वास बढ़े और वो समझे, वो विश्वास करे कि वही मसीह है, पिता परमेश्वर को महिमा मिले। फिर थोमा यानी थॉमस ने जो, ये क्या लिखा है, डिडिमस, हाँ, यानी जो शक करता है वो ना, जो नहीं नहीं, दिदुमस कहलाता था, दूसरे शिष्यों से कहा, आओ हम भी प्रभु के साथ वहां चले ताकि हम भी उसके साथ मर सकें। Then Thomas said to the rest of the disciples, let us also go that we may die with him. क्यों थॉमस ने ऐसा क्यों कहा कि चलो हम भी वहां जाते हैं? यानी थॉमस को क्या कोई इंटरेस्ट है वहां पे जाने के लिए? कोई स्पेशल इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कि चलो, क्योंकि बाकी के किसी ने कुछ नहीं कहा, थॉमस बोल उठता है कि चलो चलते हैं, और लाजरस जो मर चुका है हम भी उसके साथ मरते हैं। क्यों भैया, तुमको कौन इनविटेशन दे रहा है वहां पे मरने के लिए? नहीं ना। नहीं। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं। सिस्टर आप पढ़ेंगी 17, 18, 19? हाँ, ठीक है। इस तरह यीशु चल दिया और वहां जाकर उसने पाया कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतानिया यरूशलेम। 4 दिन हो चुके हैं। सिस्टर, कितने दिन हो चुके हैं? हाँ 4 दिन। हाँ, 4 दिन में लाजरस की बॉडी का क्या हाल हुआ होगा? वो सड़ चुका होगा, उसमें से बदबू आ रही होगी ना। हाँ, तो और मतलब जो काम, मतलब प्रभु यीशु, आप सोचो कि प्रभु यीशु के लिए कितना महत्व रखता है पिता परमेश्वर को महिमा देना, यस, प्रेज गॉड, है ना? प्रेज गॉड। 18 वाला पढ़िए सिस्टर। हाँ, बैतानिया यरूशलेम से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। भाई की मृत्यु पर मार्था और मरियम को सांत्वना देने के लिए बहुत से यहूदी नेता आए थे। तो यीशु निकले चलते हुए जुडिया से बेथनी की तरफ। तो जब भी वो जेरूशलेम पहुंचे, कितने, बस 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर ही
थे, है ना। बेथनी जो है, यस बेथनी जो जगह है वो जेरूसलम से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये बहुत सारे यहूदी आए मार्था और मैरी मरियम को ये सहानुभूति या अपना जो घर पे किसी की मौत हो जाती है तो कंडोलेंस देने के लिए वो आते हैं, यस बोलने के लिए कि अपना दुख जाहिर करने के लिए आते हैं कि आपके भाई की मौत हो गई है, तो वो कंडोलेंस देने आते हैं, ठीक है। तो जब मार्था ने सुना कि यीशु आया है तो वह उससे मिलने गई, जबकि मरियम घर में ही रही। तो इस बार क्या हुआ, मरियम घर पे है और मार्था भागी। पहले मरियम थी जो प्रभु के पांव के उधर बैठी रहती थी और मार्था बिजी होती थी, है ना। हाँ लेकिन इस बार उल्टा, हाँ मार्था भागी और मेरी घर पर है। मरियम घर पर है। हाँ, क्यों यस से आगे हाँ मार्था ने सिस्टर आप मैं ऊपर करती हूँ, आप पढ़िए हाँ ठीक है। 20वां वचन। जब मार्था ने सुना कि यीशु आया है तो वह उससे मिलने गई, जबकि मरियम घर में ही रही। हाँ, वहां जाकर मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। बस 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 बस। अभी सिस्टर देखिए, मेरी ओर कुछ शोर सुनाई दे रहा है मेरी ओर। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू जीसस। अभी देखिए, लेटर में मार्था ने क्या लिखा था, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार हाँ है ना। यहाँ पे वो भागी यीशु को बोलने। वो जाकर माता ने यीशु से क्या कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। अभी लेटर में उसने क्या बोला, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। अभी लेकिन उसने क्या कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। तो ये तो कह सकती थी ना वो, अगर तू यहाँ होता तो तेरा, तू जिसे चाहता है, तू जिसे तू इतना प्यार करता है वो बच जाता, है ना। इसके बजाय उसने क्या बोला कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। पर मैं जानती हूँ कि अब भी तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वह तुझे देगा। तो इंग्लिश में, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. तो देखो, वो पहले उसने कहा कि अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन मुझे पता है कि तू
अपने पिता यानी खुदा से तुम जो मांगोगे वो तुम्हें देगा। यस सिस्टर। तो इसका जवाब प्रभु ने क्या क्या दिया? तेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। हाँ, तेरा भाई जी उठेगा। उन्होंने देखो उस टाइम पे उन्होंने एक बार भी ऐसे ये नहीं बोला कि उसके उसके लाजरस को मेरा भाई या तुम्हारा चाहने वाला, तुम जिसे चाहते हो, जिसे प्यार करते हो, ऐसे उन्होंने एड्रेस किया है, ना कि शव, सिर्फ शव नहीं बोला है ना। हाँ, उन्होंने बोला, प्रभु ने बोला तेरा भाई जी उठेगा, यानी प्रभु जानते हैं कि लाजरस को जिंदा होना ही होगा, है ना। तो यीशु ने उससे कहा, नहीं जब भी, सॉरी मैं 24वां वाला छोड़ दिया मैंने। सिस्टर आप 24 वाला पढ़िए प्लीज। हाँ, मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के अंतिम दिन वह जी उठेगा। हाँ, तो ये क्या है, ये जो वाक्य है, ये जो वचन है, वो ये जो उसने बोला है, ये वचन के अनुसार हम सब जानते हैं कि कयामत के दिन हम सब मर चुके हैं वो जी उठेंगे। प्रभु यीशु आएंगे और सबको जी उठना है। तो यहाँ पे वो प्रभु का वचन ही बोल रही है ना। मैं जानती हूँ कि कयामत के दिन पुनरुत्थान यानी कयामत के अंतिम दिन में वो जी उठेगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. So she is quoting the scripture, है ना, कि मुझे मालूम है कि लास्ट डे पर, जो कयामत का जो दिन है, उस पर सभी को जी उठना ही है। तो उस टाइम पर लाजरस जो मेरा भाई है वो जी उठेगा। तो वो उसको वो आश्वासन है। फिर उसके रिप्लाई में प्रभु क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। वह जो मुझ में विश्वास करता है जिएगा। हाँ, तो सबसे बड़ा कैच यहीं पर है। एक मिनट सिस्टर। तो यस, प्रभु कह रहे हैं कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ। आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, यानी मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। वह जो मुझ में विश्वास करता है वह जिएगा, यानी उसकी आत्मिक मौत नहीं होगी, है ना। जो मुझ में विश्वास करेगा वही जिएगा, क्योंकि मैं ही पुनरुत्थान
हूँ और मैं ही जीवन हूँ। एक वचन है ना जहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं, until and unless the grain falls and dies, it remains but a grain. Right? आपको पता है वो हिंदी में नहीं मालूम मुझे सिस्टर। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है लेकिन मुझे अध्याय नहीं मालूम। जो सीड है वो अगर वो जमीन पे गिरे तो उसे नया जीवन नहीं बोलते, लेकिन वो जी के उठे उसे कहते हैं जी उठ। सॉरी, मेरे पास वो एग्जैक्ट वचन नहीं है अभी, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा सा फाइंड आउट करके मैं रिसर्च कर मतलब पढ़ के सीख के मैं कल बताती हूँ, ठीक है। Until and unless a grain that falls and dies, वो वाला वचन। तो मुझे वो याद आया, लेकिन वही प्रभु कह रहे हैं कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही वो रेजरेक्शन हूँ, मैं ही वो जीवन हूँ, और वह जो जीवित है और मुझ में विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू यह विश्वास रखती है? तो प्रभु यीशु उससे मार्था से कहते हैं कि मैं ही हूँ। Whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? क्या तू ये विश्वास रखती है? तो विश्वास क्या है? What is faith? विश्वास वो है जो अनदेखा है ना। यस प्रभु तो मेरे सामने है, मैं जीवित हूँ, वो जीवित है, वो मुझसे आमने सामने बात कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ। जो मुझ में विश्वास करेगा वो जीवित है। तो वो कह रहे कि मैं ही वो सत्य हूँ, मैं ही वो मार्ग हूँ, मैं ही वो जीवन हूँ। तो जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, यानी वो आत्मिक मौत उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ, मेरा वचन उसमें है। वो कभी नहीं मरेगा, वो मेरे साथ पिता परमेश्वर के साथ जन्नत में होगा, उसकी आत्मा मेरे साथ होगी, क्योंकि उसने मुझ पे राय जितना विश्वास किया था, विश्वास रखा था। ये प्रभु कभी नहीं भूलेंगे। आजमाइश के वक्त मुझ पर विश्वास रखा था, है ना। तो अब किसकी आजमाइश हो रही है यहाँ पर? दोनों बहनों की, सारे लोगों की वहां पर जो मौजूद हैं, कि वो प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उनको महिमा दें, उन पर विश्वास करें, जो कि वो जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है, वो खुद सच्चाई है। वह यीशु से बोली, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, जो जगत में आने वाला था। तो यहाँ पे मार्था ने अपने मुंह से कहा कि मैं विश्वास करती हूँ कि आप ही मसीह हो, परमेश्वर के पुत्र हो,
जो जगत में आने वाला था, यानी कि वो विश्वास करती है ना। आज की डेट तक इज़राइल में कितने लोग हैं जो अभी तक प्रभु प्रभु पिता परमेश्वर के मसीह के आने का वक्त कर रहे हैं, कि के आने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि वो उनके साथ रहे, खाया पिया, 33 साल चले इसी दुनिया में, जेरूसलम में, लेकिन आज तक वो उन्हें स्वीकार नहीं किया। थोड़े लोगों ने किया, बाकियों ने नहीं किया। बाकी लोग अभी तक रुके उनके आने का। तो अब उसके बाद में क्या होता है? 28वां वचन पढ़िए सिस्टर। सिस्टर मंजू, यस सिस्टर। 28वां वचन। हाँ। फिर इतना कहकर वह वहां से चली गई और अपनी बहन को अकेले में बुलाकर बोली, गुरु यही है, वह तुझे बुला रहा है। आगे भी हाँ। जब मरियम ने यह सुना तो वह तत्काल उठकर उससे मिलने चल दी। यीशु अभी तक गांव में नहीं आया था, वह अभी भी उसी स्थान पर था जहां उसे मार्था मिली थी। हाँ बस ना, फिर तो भी बस सिस्टर, पॉज। तो देखिए, अभी मार्था ने क्या किया, वो इतनी दूर तक दौड़ी, ये सब प्रभु यीशु को बताने कि अगर तुम यहाँ होते तो ऐसा होता। ये डायलॉग हम लोग ने पहले भी सुना है ना, अगर तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि तुम्हारा भाई जी उठेगा। ओके, वो इतनी दूर भागी, जब अभी प्रभु यीशु कहाँ पर है? दूर गांव में है। कहाँ पर? जहाँ पे माता उनसे बात कर रही थी, अभी तक वही है। ओके, लेकिन माता फिर घर पे जाके दौड़ के अपनी बहन को बोल रही है कि प्रभु यही है, गुरु यही है, वह तुझे बुला रहा है। जब मरियम ने ये सुना तो वो तत्काल उठकर उससे मिलने चल दी। यीशु अभी तक गांव में नहीं आया था, यानी वो लाजरस के गांव में अभी पहुंचा भी नहीं। वह अभी तक उसी स्थान पर था जहां उसे मार्था मिली थी। तो फिर जो यहूदी घर पर उसे सांत्वना दे रहे थे, जब उन्होंने देखा कि मरियम उठकर झटपट चल दी, तो वह सोचकर कि वह कब्र पर विलाप करने जा रही है, उसके पीछे हो लिए। तो यहूदी उनके मार्था और मरियम के घर पे आए, उसे कंडोलेंस देने। उन्होंने क्या सोचा कि मरियम वहां जा रही है, कब्र की तरफ जा रही है।
उनको ये अनुमान ही नहीं था कि मरियम वहां जा रही है जहां से मार्था अभी दौड़कर आई, प्रभु यीशु को मिलकर आई। तो उसने ये खबर दी कि गुरु तो यही है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन क्या ये लिखा था पहले कि प्रभु ने कहा क्या जाके मरियम को बुलाओ? नहीं बोला। फिर भी उसने मरियम को ये कहा कि यीशु प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। और ये जो यहूदी लोग हैं वो सोचते हैं कि मरियम तो कब्र की तरफ जा रही है ना? हाँ। तो वो उसके पीछे, मरियम के पीछे, भी मरियम दौड़ रही है तो ये सारे भी उनके पीछे चले गए। मरियम जब वहां पहुंची, वहां यीशु था, तो यीशु को देखकर उसके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। उसने भी वही बोला जो मार्था ने कहा। तो इस पर दोनों बहनों ने एक जैसे ही बोला। तो प्रभु ने क्या कहा उनसे? यीशु ने जब उससे और उसके साथ आए यहूदियों को रोते बिलखते देखा तो उसकी आत्मा तड़प उठी। वह बहुत व्याकुल हुआ और बोला, तुमने उससे कहाँ रखा है? आगे वे उससे बोले, प्रभु, आ और देख। यीशु फूट फूट कर रोने लगा। इस पर यहूदी कहने लगे, देखो, यह लाजर को कितना प्यार करता है। मगर उनमें से कुछ ने कहा, वह व्यक्ति जिसने अंधे को आंखें दी, क्या लाजर को भी मरने से नहीं बचा सकता? हाँ, तो ये देखो, प्रभु मतलब ये, थैंक यू जीसस। अभी यहाँ पे देखिए, मार्था गई दौड़कर, ऐसे मतलब बोलने के लिए, जैसे कंप्लेन करते ना कि तुम आए नहीं इसीलिए मेरा भाई मरा। फिर मरियम दौड़ी ये बोलने के लिए कि आप आए नहीं इसलिए मेरा भाई मरा। उसके पीछे ये यहूदी दौड़े ये सोच के कि वो कब्र की तरफ जा रही है। लेकिन वो सब प्रभु यीशु को देखने गई। उनको प्रभु यीशु मिले और प्रभु यीशु ने देखा कि ये सारे यहूदी को रोते बिलखते देखा तो उसकी आत्मा तड़प उठी। तो आप सोचिए कि यहूदी जो थोड़े दिन पहले उनको जो पत्थरों से मारने वाले थे, वो अभी रोते बिलखते देखकर प्रभु की आत्मा तड़प उठी। तो वो हमसे कितना प्यार करते हैं,
हम मतलब उनका प्यार, उनका प्रेम सबके लिए एक समान है ना, कि जो उनको पत्थर मारने वाले थे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, आज उनको ही रोते बिलखते देखकर प्रभु की आत्मा तड़प उठी और वो बहुत व्याकुल हुआ, यानी कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो रो रहे हैं। उनके आंसू उनसे देखे नहीं गए। तो हम भी कितनी बारी प्रभु यीशु को कितना दुख पहुंचाने के बावजूद हम जब रोते हैं और अपने घुटने टेक कर हम जब रोते हैं कि प्रभु देखो हमसे गलती हुई, तब प्रभु यीशु क्या हमारे तरफ हाथ बढ़ाए हुए नहीं खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं हमारी ओर बिल्कुल हाथ। खड़े। क्या उनकी आत्मा तड़प नहीं उठती है? क्या उनको चाहिए कि हम रोएं? वो तो हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं, इतना बिल्कुल। प्रेम करते हैं हमारे लिए उतना प्रेम है उनके पास। तो उन्होंने पूछा मरियम से कि तुमने उसे कहाँ रखा है, और उन्होंने उससे बोला, प्रभु आ और देख। तो मरियम ने उनसे कहा, आओ और देखो, और उसने प्रभु को उस लाजरस की कब्र पर लेकर गई। इतना तक समझ आया सिस्टर? ये सिस्टर। कोई सवाल है सिस्टर? किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? सिस्टर मंजू, सिस्टर प्रियंका, सिस्टर शांता। आ गया समझ में सिस्टर। फिर से इसको दोबारा इसको देखें ना, इसको हाँ, दोबारा कल हम लोग देखूंगी। कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर, ठीक है ना? हम लोग ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ गवाही देनी है, कुछ बताना है, कुछ कहना है? क्योंकि हमारा हाँ सिस्टर, आपकी आवाज वो कट हो रही है। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, ये सिस्टर आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है। हाँ। आप किसी को कुछ कहना नहीं है, ज्यादा लोग हैं भी नहीं सिस्टर, आप क्लोजिंग प्रेयर कर दीजिए। ये सिस्टर। थैंक यू जीसस। मेरी आवाज क्लियर है ना? जी सिस्टर। ठीक है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज जो आपने हमारे लिए ये समय दिया, आपने हम सबों को दूर दूर से लाया। ये आपका प्रेम है पिता, कि आपने हमें अपने प्रेम से हमें एक दूसरे से मिलाया। ये समय आपने दिया आज के वचन को सीखने सुनने के लिए। और हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज जो जितने भी हम सब लोग जुड़े और ये वचन को हमने सीखा। आज पवित्र आत्मा, आज आपने सिस्टर डायना के द्वारा आपने हमें सिखाया, उनको आज इस्तेमाल किया ये वचन सुनाने के लिए, सिखाने के लिए। हम उनका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। और हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवार, उनके कार्य के लिए।
और इस समय हम सब जितने भी लोग सुन रहे थे, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हम सब के लिए। और आज के सेशन को बाद में जितने भी लोग हम सब सुनने वाले हैं, जितने भी लोग सुनने वाले हैं, इस सेशन को सुनकर आपके वचन से, आपके प्रेम से वे Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु आप इस मौके के लिए। हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना और आपकी महिमा करते हैं। सब कुछ के लिए, सारे वरदानों के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for this beautiful evening. Thank you, Lord, for your word is health and healing to all our flesh. Thank you, Lord Jesus, for sending forth your word and heal your people. Thank you, Lord. Thank you for Father God, that your word is spirit and they are life. आप ही सत्य हो, आप ही आत्मा हो, आप ही You are the resurrection and you are the life, O Lord. Thank you, Jesus, for this beautiful promise of yours that you are the resurrection and the life. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद. Thank you, Jesus. Okay, sister. Good night. Brother Jude. Sister, thank you so much. Thank you. Good night.